derivation of equation of motion using graphical method। तो लास्ट लेक्चर में हमने 2 इक्वेशंस को डिराइव कर लिया था, अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड। सो नाउ आई विल राइट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, या इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको क्या बोला जाता है, उसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोला जाता है। और ये इक्वेशंस हम कैसे डिराइव कर रहे थे, तो आंसर है ग्राफ से डिराइव कर रहे थे। तो पहले ग्राफ को बनाते हैं। तो कल जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था उससे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो आ चुकी है, अब इसी ग्राफ से थर्ड इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। ग्राफ में 2 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है फॉर द टाइम एक्सिस एंड वाई एक्सिस फॉर द वेलोसिटी। तो ये 2 एक्सिस को हमने यहाँ डिफाइन किया था, और ऑब्जेक्ट की इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी u, और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होकर के कितनी हो जाती है, तो आंसर है v हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। एंड दिस इज अवर ग्राफ फ्रॉम a टू b। ये a से b पॉइंट तक क्या है, a से b पॉइंट तक हमारा ग्राफ है, और ये इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है u। इसके बाद में वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगता है, तो आंसर है t टाइम लगता है। पहले वेलोसिटी u थी 0 सेकेंड पर, और t सेकेंड पर वेलोसिटी v हो जाती है। तो ये हमारा कल का डिस्कशन था, कल हमने ग्राफ में ये डिस्कस किया था। और इससे क्या बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको बोलते थे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन हमने डिस्कस की s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको बोलते थे पोजीशन टाइम रिलेशन। फर्स्ट क्वांटिटी पोजीशन है, लास्ट क्वांटिटी टाइम है, तो इसको पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाई थी, तो क्या याद करने के लिए बताया था मैंने आपको, फर्स्ट इक्वेशन बनाई जाती है एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं ग्राफ से, उससे फर्स्ट इक्वेशन बनती है। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके। और थर्ड इक्वेशन भी कैसे बनेगी, ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या डिफरेंस रहेगा, सेकंड इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट से निकाल रहे हैं, थर्ड इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट से फाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें करना ये होगा कि सेकंड इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए, सेकंड इक्वेशन को बनाने के लिए, डिराइव करने के लिए डिस्प्लेसमेंट 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स कर दिए रहे इस तरह से, ये a था, ये b था, इस पॉइंट को हमने c लिखा था दिस वन, और ये इसको d लिखा था। तो हमने कल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था एरिया कैलकुलेट करके ग्राफ का, और ये 2 पोर्शन में कैलकुलेट किया था, फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन। अब में भी क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करना है, लेकिन पूरे ग्राफ का एक साथ कैलकुलेट करना है, पार्ट्स में कैलकुलेट नहीं करना। अगर पार्ट्स में करेंगे तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, अगर पूरे ग्राफ का एक साथ बनाने के लिए देखिए हम इस डी पॉइंट को भी नहीं लिखते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ओके, तो ये कंप्लीट एरिया निकालना है, दिस वन, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एरिया कैलकुलेट करना है, दिस एरिया। और इस एरिया की शेप है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है पहले उसके बारे में सुनिए। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है 2 पैरेलल साइड्स, एक की लेंथ L1 है, दूसरे की L2 है, तीसरे की L3 है, और फोर्थ जो साइड है उसकी लेंथ L4 है। लेंथ सबकी अलग होगी, बस इसमें आपको 2 पैरेलल लाइंस दिखेंगी। इसके अलावा सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो इसका सारे एंगल्स का सम 360 होता है, और सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं। और 2 साइड्स क्या मिलेंगी आपको, इस ट्रेपीज फॉर्मूला में आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप यहाँ पर ट्रेपीजियम को पहचानिए। इसमें ये वाली साइड्स पैरेलल हैं, देखिए OA और BC, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो इस ट्रेपीजियम को हम लोग ऐसा बना हुआ है, ये पैरेलल साइड्स हैं। अगर मैं इसको ऐसा घुमा देता हूँ तो देखिए क्या डायग्राम बनेगा। टॉप सरफेस पर कौन सी आ जाएगी, OA साइड आएगी, और ये वाली साइड आएगी OC, A से B तक, ये जिसको डार्क लाइन से हमने बना रखा है, A से B तक ये ग्राफ है। बाकी सारी कैसी लाइन्स है, बाकी सारी डॉटेड लाइन्स बना रखी है हमने, दिस वन। O से A तक सॉलिड लाइन है, क्योंकि ये y एक्सिस पे आपको दिख रहा है क्लियरली। पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर u हो गई, तो कितना आएगा, u माइनस 0 u। ये BC कितना आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो इसका डिफरेंस 0 है। तो B से C तक का जो डिफरेंस आएगा, तो उस ग्राफ में कल जो हम डायग्राम बना रहे थे उसमें ये वाली डिस्टेंस भी हमने ऐड की थी लास्ट में, B से C तक की डिस्टेंस टिल्ट करके वहां बना दिया। अब O से A तक, O से A तक की डिस्टेंस क्या है u,
बी से सी तक की डिस्टेंस क्या है, v, और ओसी कितना है, हाइट, ये इस ट्राइंगल की, ये इस से तो आंसर है स्मॉल टी का, तो ओ से लेकर के सी तक ये जो हाइट है ये कितनी है, दिस हाइट इज स्मॉल टी। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने इस डायग्राम में लिख दिए, दिस इज द ट्रेपेजियम। कैलकुलेट करते हैं, थर्ड इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या फाइंड करना है, ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज कैलकुलेटेड बाय एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। कितना एरिया है, तो पहले तो उसका नाम लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा जाता है, एरिया है ओ ए बी सी, पूरा एरिया एक साथ कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ओ ए बी, ट्रेपेजियम की है, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एस है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम के एरिया को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ लिखेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। इस डायग्राम में देखेंगे तो ये OA और ये BC, ये पूरी जो आमने सामने की लाइन है ये पैरेलल है, OA और BC। तो यहाँ लिखेंगे OA प्लस BC, या पहले BC को साइड लिख देंगे, BC फिर लिख देंगे OA। तो पैरेलल साइड्स का सम कर दिया। हाइट, हाइट कैसे पता लगेगी, OC से पता लगेगी, और कितनी है, T है। तो ये वैल्यूज अब पुट करनी है इसमें। तो वैल्यू है V, ये लिखा हुआ देखिए, B से C तक का डिफरेंस है V। OA कितना है, OA स्मॉल u, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसको U। OC, O से C तक का डिफरेंस कितना है हुआ है, और ग्राफ में आपको यहाँ दिख जाएगा OC, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम T। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में T को एलिमिनेट करना है। थर्ड इक्वेशन में टाइम क्वांटिटी नहीं आती है, तो आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, T को एलिमिनेट करना है। T को हटाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, u इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t। सो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू आपको पुट करनी है। t की जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये रहा t, इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट, v प्लस यू, और इसकी जगह पर लिखेंगे v माइनस यू अपॉन a। यहाँ पर लगाएंगे आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, ये आइडेंटिटी यहाँ लगेगी a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। सो दिस विल बी s इज इक्वल टू 2 डिवाइड में और a डिवाइड में, तो इसको एक साथ लिखते हैं 1/2a, a प्लस बी a माइनस बी, क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन का फॉर्मूला है और इसी से इसका नाम बनाया गया। लिखा हुआ है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट किसको बताएगा, पोजीशन को। लास्ट क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन वो इससे बताया जाता है। अब हम इसको सॉल्व करके एक सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, 2a यहाँ पर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो दिस विल बी 2as इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस क्या, उधर उसको इधर शिफ्ट कर दो, देन दिस विल बी u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v स्क्वायर, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो जो इसका नाम बनाया गया थर्ड इक्वेशन को वैसे इस तरह से लिखा जाता है, ये तरीका होता है इसको लिखने का, हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख देते हैं। So third equation 2as, so this is the third equation. So these are the three equations of motion. आप इसको भी थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, वो बस हमने इसको अरेंज करके ऐसा लिख दिया, ये भी थर्ड इक्वेशन की रिलेशन। क्लियर है सबको, हैंड रेज कर दीजिए। ये कैसे फाइंड किया जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाला गया, रेज योर हैंड्स। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने के वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे और कौन से फॉर्मूला में और कौन से क्वेश्चन आंसर है गिवन क्वांटिटी से। गिवन क्वांटिटी से आपको क्या देखना है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये देखना है कि तो क्वेश्चन में आपको क्या देखना होगा कि कौन सी इक्वेशन को यूज करना है और कौन सी क्वांटिटी को फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से, सेकंड इक्वेशन बनेगी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके, ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करके, टोटल एरिया एक साथ कैलकुलेट कर देंगे तो थर्ड इक्वेशन, अगर पार्ट्स में एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन। और पेपर के अंदर क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन से आते हैं। ओके, नाउ वी विल राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को लिखता हूं पहले मैं, फिर हम उसके आंसर को देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा, क्या कैलकुलेशन की जाएगी। A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds। देखो पर आवर में दे रखी है वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर में, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और इसमें लिखा गया कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ कार, कि पर सेकंड उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है ये बताना है। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
ड्यूरिंग। इसके बाद सुनिए, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन क्वांटिटीज। आपको बताया गया इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी थी 18 किलोमीटर पर आवर, फिर इसकी वेलोसिटी होगी 36 और टाइम कितना लगा इसमें, टाइम इसको लगा 5 सेकंड्स। तो ये तीन क्वांटिटीज गिवन है। अच्छा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका सिखाया था मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 5/18 से 18 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 5 मीटर पर सेकंड। और मैंने आपको इसका कारण भी बताया था कि 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 18 लिख सकता हूँ किलोमीटर डिवाइड बाय, और किलोमीटर को मीटर में बदलना, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम इस किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। और डिवाइड बाय और है तो इसको मीटर में लिख दिया, इसको सेकंड में लिख दिया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 10/36, ये 2 से कैंसिल होगा 5 और ये आ जाएगा 18। तो एक्चुअल में तो 1000/30 नंबर बना रखा है 5/18, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी है 36 इंटू 5/18 करेंगे और एक 2 36, सो दिस विल बी 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं एक्स में, या एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। बेसिकली दोनों एक ही चीज है। जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है उसी को तो अरेंज करके क्या लिखी गई है, ये इक्वेशन लिखी गई है। तो हम लोग क्या कर, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 10। देखो ज्यादातर मिस्टेक यहाँ होती है, अभी जैसे मैंने गूगल फॉर्म का टेस्ट भी लिया था तो स्टूडेंट्स उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट। तो ये ध्यान दे लेना कि जो क्वेश्चन है वो एसआई यूनिट में होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वांटिटीज दे रखी है वो सारी क्वांटिटीज एसआई यूनिट में होनी चाहिए, तब जाकर के हम उस क्वेश्चन को। इनिशियल वेलोसिटी 5 और इसको कितना टाइम लग रहा है वेलोसिटी चेंज होने में, 5 सेकंड्स। तो ये सारी वैल्यूज पुट की 10 - 5 5/5। सो एक्सेलरेशन इज, एक मीटर की स्पीड, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करनी है। ये 5 सेकंड में जब उसकी वेलोसिटी 18 थी, 18 में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। क्योंकि सेकंड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट आती है, देखिए एस इज इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट आती है। तो कैसे पता लगेगा कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। क्वांटिटीज को देखो कौन कौन सी गिवन है। इनिशियल, फाइनल, टाइम और एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेल से भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये गिवन है 10 और 5। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस अगर इक्वेशन को यूज करोगे, एक क्वांटिटी अननोन है तो अननोन क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप सेकंड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और थर्ड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं होती तो सेकंड इक्वेशन से करना पड़ता है। टाइम गिवन नहीं होता तो थर्ड इक्वेशन से करना पड़ता है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, टाइम क्वांटिटी को, तो इसमें टाइम क्वांटिटी नहीं है। तो इसलिए जिन क्वेश्चंस के अंदर टाइम गिवन नहीं होगा और फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सीलरेशन पूछा जाएगा, तो इस इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, इसमें थर्ड से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं। तो हम लोग निकाल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। सेकंड इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम इज 5 सेकंड। तो पहले आप बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है इसमें भी, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 1 निकाला हमने, यहाँ लिख देंगे 1। टाइम इज 5 सेकंड और इसका स्क्वायर करना है 5 स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, प्लस आएगा यहाँ पे, 5 स्क्वायर भी 25 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय 2 है। इसको आप सॉल्व करोगे 25/2, दोनों को ऐड कर देंगे, 25 प्लस 12.5 37.5 मीटर। तो ये जो कार है जब इसकी स्पीड कितनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि 36 किलोमीटर पर आवर, तो इस समय इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 37.5 मीटर। तो 37.5 मीटर चलने के बाद 5 सेकंड तक अगर एक्सेल, तो ये क्वेश्चन था। क्लियर है सबको कैसे निकाला जाएगा सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चंस का। हैंड रेस कर दीजिए अगर आपको समझ आ गया कि इक्वेशंस को कैसे यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, आप नोट कर लेना क्या है। देखिए ये एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आते हैं जब एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब है जब स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। सिर्फ उस समय पर ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक यूज की जाती है, तो इसमें क्या नोट करना है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, या तो एक्सेलरेशन
पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, स्पीड चेंजिंग होगी लेकिन कांस्टेंट रेट पे चेंज होनी चाहिए, चेंजिंग स्पीड होनी चाहिए लेकिन कांस्टेंट रेट पे चेंज आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशंस यूज करते हैं। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस समय पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या हो। Next question is, a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम का मतलब वेलोसिटी को गेन कर लेना, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 km per hour in 5 minutes। कैलकुलेट या फाइंड लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहला आपको कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, सेकंड आपको फिर से क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग 5 मिनट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या तरीका बताया था एक्सेलरेशन निकालने का? सबसे पहले क्या लिखना है क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन जब आप लिखोगे सबसे पहले आप गिवन क्वांटिटीज लिखोगे, लिखेंगे क्या क्या गिवन है। देखो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट बात है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, 0 मीटर पर सेकंड। अगर ट्रेन धीरे वेलोसिटी गेन कर रही है, कितनी वेलोसिटी गेन कर रही है, तो आंसर है 72 किलोमीटर पर आवर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, 72 इंटू 5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं। सो 18 4 जा 72, 4 इंटू 5, सो द फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम की आंसर है 5 मिनट्स। 5 मिनट तक ट्रेन एक्सीलरेट होती है तब जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 से 72 होती है। 5 मिनट्स, इसको सेकंड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को मिनट होती है सेकंड, तो सेकंड्स में लिखेंगे इसको। सो 5 इंटू 60, दिस विल बी 300 सेकंड्स, 300 सेकंड्स आएगा ये। अब इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन। एक्स वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इज 300, सो दिस विल बी 20/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2/30, 2/30 को आप सॉल्व करोगे then this will be 1/15, so acceleration is 1/15 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा, 0.066 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। so this is the acceleration, ये acceleration आएगा। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग t2 गेन करने में। so now we will calculate distance traveled। ये क्वेश्चन भी सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों से हो जाएगा, तो हम इसको थर्ड से करते हैं, थर्ड इक्वेशन से। पहले सेकंड से किया था, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए जो जो क्वांटिटीज आपको पता है। इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया, ये वाली वैल्यू पुट करो 1/15, तो 1/15 लिख देंगे। इसको सॉल्व करना इजी रहेगा, 20 का स्क्वायर करेंगे, इट विल बी 400, 2/15, ये है 2/15 और मल्टीप्लाई में क्या है, डिस्टेंस s या डिस्प्लेसमेंट s। 15 डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा डिस्टेंस, सो दिस विल बी 400, 15 मल्टीप्लाई में आया, 2 डिवाइड में आया, ये कैंसिल हुआ, 200, सो डिस्टेंस इज 3000, 15 इंटू 200 इज 3000 मीटर। तो जो ट्रेन है वो 3000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तब जाकर के उसकी स्पीड 0। आप इसको किलोमीटर में लिखना चाहें तो किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर में लिख सकते हैं। डिवाइड बाय 1000 करो, नहीं तो एक तरीका और बता देता हूँ, 30, ये 1000 कोई तो क्या लिखा, 30 मैंने हटा करके उसकी जगह पर क्या लिख दिया, के लिख दिया, किलो। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको, हैंड रेज कर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, ब्लू क्वेश्चन है, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 109 एंड 110, इस पर 5 ब्लू क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन पेज नंबर 109 एंड 110, ब्लू क्वेश्चंस है 1 to 5, 5 क्वेश्चंस है। ये न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही सॉल्व होंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और इनको सॉल्व करना है। ये ज्यादातर क्वेश्चंस सॉल्व करके नोट्स में लिखे हुए हैं, तो आपको रफली इसको सॉल्व करना है, रफ में सॉल्व करना है, फेयर में मत लिखना है क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।
कि इक्वेशंस कैसे डिराइव की जाएंगी और ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।